नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के एग्ज़ाम जो है अभी ख़त्म हो चुके हैं। और अभी आप सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मेरे अटैम्प्ट 60 हुए हैं, मेरे अटैम्प्ट 65 हुए हैं, मेरे अटैम्प्ट 70 हुए हैं, तो क्या मुझे श्योर होना चाहिए या फिर क्या मैं सेफ़ जोन में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो ये सब जानने की उत्सुकता आपके मन में होगी। दोस्तों एग्ज़ाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उसमें आपको कोई भी सेफ़ स्कोर नहीं बताया था, ठीक है। जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी थे कि बस ऐसे ही टाइम ख़राब कर दिया, कुछ बताया नहीं। लेकिन दोस्तों उसको उसमें कुछ भी नहीं बताने का एक रीज़न था, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो, ठीक है। क्योंकि जैसा पेपर अभी आ रहा था ना, अगर मैं उस टाइम बोल देता कि आप 80 अटैम्प्ट करके आओ, 85 अटैम्प्ट करके आओ, तो आप हो सकता है कि आप 80-85 के चक्कर में आप 50 भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए मैंने उस टाइम कुछ भी आपको बताया नहीं था कि आपको कितना अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। मैंने बस बताया था कि जैसा पेपर आए वैसा रिएक्ट करो, ठीक है। लेकिन अभी पेपर आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि कितने अगर आपके क्वेश्चन हुए हैं तो आपको श्योर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप अभी चैनल से नए जुड़े हैं तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके लिए आपको करना बस ये है कि आपको टेलीग्राम पे जा कर के टाइप करना है @theFinalTouch, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स वगैरह होती है मैथ्स के क्वेश्चन की, मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। बाकी आगे भी एसएससी सीपीओ एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम बहुत सारी क्लासेस लेकर के आएंगे। यानी कि अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के बारे में। दोस्तों इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा था बात करने की किसी से कि मतलब कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, लेकिन मेरे को जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस थी वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कल बात किया बहुत सारे लोगों से, तो मुझे ये देखने को मिला कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का चाहे वो मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। इन तीनों एग्ज़ाम में जो मैथ्स का सेक्शन था, मतलब क्या ही पूछ लिया था उन लोगों ने। मतलब इतना कैलकुलेशन कि अगर एक नॉर्मल इंसान है उसको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन को खूब कम भी लगेगा तो 2 मिनट से कम का टाइम नहीं लगेगा, अधिक लग सकता है। अब आप खुद ही बताएं, 28.8 करके अगर कोई परसेंटेज दिया हो, अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, है ना। मतलब ऐसे इस टाइप के नंबर दिए गए थे आपके सामने कि आप इनको ऑपरेट करो। एक क्वेश्चन तो ऐसे दिया गया था, सुनने में आया मेरे को कि मतलब देखो क्या दिया था कि ए, दो नंबर्स थे a+b, उसके बाद a-b और a × b, इनका कुछ फ्रैक्शन, इनका रेशियो कुछ दिया था, ठीक है। और उसके बाद आपसे उसमें से कुछ मतलब चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। मैं जनरली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब करवाने के लिए बोला जा रहा था, यानी कैलकुलेशन आपसे करवाने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि लोगों के अटैम्प्ट काफ़ी कम रह गए, ठीक है। कुछ लोग मैथ्स में 7 अटैम्प्ट कर पाए, कुछ लोग 10 अटैम्प्ट कर पाए, कुछ लोग 12 कर पाए, और कुछ जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा था वो 15 से 18 तक भी अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर आप 12 अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका मैथ्स ख़राब है। इससे आपको बिल्कुल ये जज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मैथमेटिक्स ख़राब है, नहीं। पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं आया था। पेपर को जो है ना बिल्कुल क्या ही कहा जाए, इतना कैलकुलेशन डाल दिया गया था कि वो 20-25 मिनट में होने वाला पेपर था ही नहीं, है ना। और जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था जिसने, अगर उसको भी क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो वो भी उसको 25-30 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिया गया था दोस्तों। प्लस ये तो बात हो गई मैथ्स की, मान लीजिए, है ना, जिसने सबसे ज़्यादा दुख दिया, कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा दुख जो है मैथमेटिक्स ने ही दिया। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी काफ़ी लेंदी पूछी गई थी। मतलब ये कि आपको समझ जाओ कि जो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो मतलब बैंकिंग टाइप के भी दे दिए गए थे, छोटे छोटे, मतलब समझ जाओ कि 3 लाइन का क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप मतलब दे रहे हो इतना कम टाइम, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने दे रहे हो और आप इतने लेंदी क्वेश्चन दे रहे हो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बंदे से, ठीक है। तो ये तो रीजनिंग की ही बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि जो उन्होंने जीके पूछा था, जीके और जो इंग्लिश पूछा था, ये अच्छा आया था। मतलब ये कि अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी ना तो आप इंग्लिश में आराम से 23-24 से ऊपर, मतलब 23 या फिर 23 से 25 के बीच में अटैम्प्ट करके आओगे, अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की होगी तो, ठीक है। आप आराम से 23 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो। और जीके में भी आप आराम से 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट कर सकते थे, है ना। आप 18 नहीं तो इसको मान लो 15 से 20 तो कर ही सकते थे, ठीक है, क्योंकि जीके भी ठीक ठाक आ रही थी। यानी कि आप जीके और इंग्लिश में ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग जो ख़राब किया वह मैथ्स और रीजनिंग ने किया था।
ठीक है दोस्तों। तो जनरली जो लोगों के अटेम्प्ट यहाँ हो पाए ना, वह किसी के हुए 60, किसी के 65, किसी के 70, किसी के 75, और कुछ महान लोग होंगे जिनके 85 या 90 भी गए होंगे, है ना। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो भाई मान लो महान लोग हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ये जो एक जनरल जो कैंडिडेट होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, जो कि 60, 65, 70, 80 के आसपास गया है। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि इनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर जब टफ आया था तो सबके लिए टफ आया था। मतलब ये कि अगर पेपर टफ आया है, अटेम्प्ट कम हुए हैं लोगों के, मतलब कि कट ऑफ क्या होगी? कम ही जाएगी, है ना। आप ये मत सोचो कि कट ऑफ 170 जाएगी या फिर 180 जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि जब लोगों के नंबर ही उतने नहीं आएंगे तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा क्यों जाएगी? ठीक है। जनरली अगर अपने हिसाब से बताना चाहूँ, है ना, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% करेक्ट ही होऊंगा, लेकिन जो मेरा एक अनुमान है कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं और आपने 65 टू 70 क्वेश्चन, 65 टू 70 क्वेश्चन सही मतलब ये कि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी लगभग 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी 95% से ज़्यादा है और आपने 65 से 70 क्वेश्चन सही बना लिए हैं, देन डेफिनेटली आप इसका जो फर्स्ट फेज है उसको क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, यानी कि आपका नाम लिस्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेपर ख़राब चला गया है। अगर आप 65 से 70-75 के आसपास क्वेश्चन बनाए हो और उसमें एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो 70 बनाए हो और उसमें आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 70 बनाया है, मान लो उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हुए, तो आप बिल्कुल इन हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से अब निकाल दो कि मेरा पेपर ख़राब गया है। मैंने बता दिया कि इस रेंज से आपका 65 से 70-75 के आसपास अगर आप बना करके आए हो और अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आपने मेंटेन कर रखी है, देन डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये एग्ज़ाम तो हो चुका है, आगे अभी आपका CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, CPO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अब लग जाइए। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल वही रहेगी, प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा आपको देना है टाइम, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी मैं भी आपको मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कराते ही रहूँगा रेगुलर। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।